शासनादेश के बावजूद भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। धनगर समाज में एक रोष दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ आज तमाम लोग मौजूद हैं, हरियाली वाटिका में प्रेस वार्ता की है। आज मेरे साथ में डॉक्टर धर्म सिंह हैं और धनगर समाज के तमाम यहाँ युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की प्रेस वार्ता है और जो शासनादेश के बावजूद भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ प्रमाण पत्रों पर और जो लोग कहीं ना कहीं आवेदन कर रहे हैं उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, किस तरह का रोष मानते हैं? शासन आदेश का अनुपालन न होने का मुख्य कारण है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री रामशंकर कठेरिया जी। उनको माननीय मुख्यमंत्री ने भी निवेदन किया है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि धनगर जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए मैंने क्लैरिफिकेशन आर्डर जारी कर दिया है, आप अपने आर्डर को वापस ले लीजिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी हैं कि अपने आदेश को वापस लेने को तैयार ही नहीं है, जिस कारण से प्रशासन में और प्रशासन को आयोग का भय दिखाते हैं और इस कारण से प्रशासन उस पर जो है अभी ऐसी स्थिति में है कि हम बनाएं न बनाएं, बनाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई आयोग कर देगा, नहीं बनाते हैं तो शासन करेगा। तो प्रशासन जो है ऐसी स्थिति में है कि हम क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ से आगे धनगर समाज को क्या करना है, धनगर समाज के युवाओं को क्या करना है, जिनका जो संवैधानिक हक है, जो वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अभी जो शासनादेश हुआ है उस शासनादेश से समाज में बहुत हर्ष और उल्लास था, अभी भी है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सर्टिफिकेट डाले हैं, उनमें कैंसिल हो रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आयोग की क्या मंशा है या प्रशासन की क्या मंशा है। जब शासन ने ये आदेश कर दिए हैं तो प्रशासन इसको क्यों नहीं बना रहा है? धनगर समाज के सर्टिफिकेट जैसे कैंसिल हुए, धनगर समाज में बहुत बड़ा रोष है और उसी उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता की है। आज ये उनको इस बात का सचेत करते हैं या उनसे आह्वान करते हैं कि अगर हमारे सर्टिफिकेट ऐसे ही कैंसिल होते रहे तो 2-4 दिन में, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। धनगर समाज बहुत रोष में है और ये आने वाले समय में ये रोडों पर होगा। चाहे उसके लिए आयोग, जिसका भी गलती नज़र आएगी, चाहे आयोग हो, चाहे प्रशासन हो या शासन हो, अगर उनके पुतले फूंकने पड़ेंगे या अगर किसी को कुर्बानी भी देनी पड़ी इस समाज को, तो इस धनगर सर्टिफिकेट के लिए लोग इस बात के लिए तैयार हैं और सड़कों पर निकल के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह के सवाल कौनते हैं? कहीं ना कहीं आप युवा हैं और तमाम तरह के शासनादेश के बावजूद भी जो कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, तो किस तरह के सवाल कौनते हैं दिमाग में? अभी तक समाज के प्रमाण पत्र न बनना ये दिखाता है कि ये समाज के साथ एक तरह का अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो हमारा अधिकार है, हमें अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये पूर्णतः अन्याय है। इसके लिए हम समाज से ये कहते हैं कि सभी एकजुट होकर के जो प्रशासनिक जिला स्तर पर जो रोक लगाई जा रही है उसे रोका जाए। इसमें यह प्रतीत होता है कि हमारे जो माननीय रामशंकर कठेरिया जी हैं या उनके प्रयुक्त या अनुपयुक्त तरीके के साथ, अप्रत्यक्ष तरीके के साथ जो रोक लगाई जा रही है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। शासनादेश के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके का कुछ यहाँ से कोई विचार मंथन हुआ आज के इसमें? बिल्कुल, देखिए जितने भी आवेदन हुए तो सरकारी अधिकारियों द्वारा आवेदन इस तरह के निरस्त किए जा रहे हैं कि भैया कास्ट इज रॉन्ग, जाति गलत है। ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। ये हमारी जाति पर की आइडेंटिफिकेशन पर प्रश्न चिन्ह है। जो सैफर जाति, हमारी गड़िया जाति, जो कि इस प्रदेश में 8 से 9% है, वो एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी उसको निगलेक्ट कर दे रहे हैं कि आपकी जाति गलत है। तो ये बताएं कि हमारी जाति गड़िया नहीं है तो हम क्या हैं? देखिए, मूल प्रश्न ये है कि हमारे सर्टिफिकेट बनने चाहिए। अगर धनगर जाति के, अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनेंगे तो ये धनगर समाज सभी का स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। अगर नहीं बनेंगे तो उसका तिरस्कार करेगा, बहिष्कार करेगा। चाहे वो सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, आयोग का सदस्य हो या प्रतिनिधि का कोई भी हो। तय कर लिया सभी ने कि सभी एकजुट होकर धनगर जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष करेंगे और बनवा कर ही दम लेंगे। संवैधानिक हक कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। संवैधानिक हक के दायरे में जो अधिकारियों के पास प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए जो भी जा रहे हैं, उनके बन नहीं पा रहे हैं और अधिकारी किसी न किसी बात को लेकर बरगला देते हैं। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके से जा सकता है ये धनगर समाज? मेरा तो सभी से ये निवेदन है कि जैसे लेखपाल नहीं करता है तो लेखपाल के बाद आप तहसीलदार से मिलिए, उसको बताइए कि मैं धनगर हूँ, गड़रिया में मेरी जाति धनगर है और ये ऑर्डर है। सभी कोई भी हो, कार्मिक कोई भी हो, करतार जी, वो ऑर्डर के तहत कार्य करता है। ऑर्डर में जब स्पष्ट लिखा हुआ है तो कोई भी
कार्मिक, चाहे वो गजिस्ट्रेट हो चाहे नॉन गजिस्ट्रेट हो, वो जो है डिनाई नहीं कर सकता। और डिनाई करेगा तो मैंने अभी निवेदन किया था सभी से कि उसके विरुद्ध एक कागज तो लिखे, FIR करा में दंडात्मक कार्रवाई के लिए। के विरुद्ध लेखपाल के विरुद्ध क्यों नहीं होगी? आज अधिकारी का IAS होते हैं, वो जेल नहीं गए क्या? काम नहीं करेंगे, सरकार के विरुद्ध अवहेलना करेंगे तो उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ये नियम है साहब। अगर सरकार के राज्य आदेश को कोई नहीं मानता है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, उन सबको सरकार के आदेश को मानना पड़ेगा। नहीं मानते हैं तो उसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, डॉक्टर साहब ने इतना शानदार ऑर्डर कराया है साहब, इससे बढ़िया ऑर्डर हो ही नहीं सकता। आपको लिख दिया कि गडरिया की 2 जाति होती हैं, धनगर और नीकर, नीखरों के नहीं बनेंगे, धनगर के बनेंगे। और स्थलीय जांच में जाइए, वहाँ वो कह दिया कि सर कास्ट इज रॉन्ग, तो उसके विरुद्ध शिकायत करिए कलेक्टर से कि साहब ये हमारी कास्ट इज रॉन्ग क्या है, ये गया ही नहीं हमारे पास। आज मैंने आवेदन किया है तो लेखपाल मेरे नंबर पर जो मोबाइल नंबर दिया उस पर बात करेगा कि भाई साहब आप कहाँ हो, आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। जब उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के ही वो पास कर दे। तो इन सभी के डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कहीं ना कहीं जो चाहे मथुरा ले लो, मेरठ, बुलंदशहर ले लो, जो अधिकारियों की मंशा दिखाई भी देती है कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र को लेकर, लेकिन आयोग किस तरीके से हस्तक्षेप कर देता है उसमें? आयोग अपने यहाँ किसी न किसी तरह से कलेक्टर को बुलाता है, किसी अन्य प्रकरण में नोटिस देकर बुलाता है और फिर वहाँ पे आयोग जो है उस तरह की बातें करता है कि ये धनगर नहीं, धंगड़ नोटिफाइड है और धंगड़ को जाति प्रमाण पत्र देना है। और धंगड़, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में धंगड़ नाम की कोई जाति नहीं है। धनगर के अतिरिक्त कोई उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में 27 नंबर पर कोई और व्यक्ति नहीं पाया जाता है। तो जिला प्रशासन कहीं न कहीं शिथिलता बरत लेता है। अभी थोड़ी सी ये भी प्रक्रिया है, कई कलेक्टरों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश को सर्कुलेट नहीं किया है, तहसीलदारों तक नहीं पहुंचा है। तहसीलदार बहुत से बहाना लगा रहे हैं कि हम मीटिंग बुलाएंगे, लेखपालों को बुलाएंगे, समझाएंगे, हम जांच कराएंगे, और प्रथम दृष्टया बिना जांच के ही बहुत सारे आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है। ये अनुचित है और इसमें कोई भी दंडात्मक कार्रवाई शासन को अवगत कराएंगे और शासन से मांग करेंगे कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। जो है जलेसर की जो बैठक हुई, जलेसर की बैठक में कहीं ना कहीं आश्वासन जो मिला आयोग की तरफ से, SC आयोग कठेरिया की तरफ से जो आश्वासन मिला, वो कहते हैं कि सबके प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। किस नज़रिए से देखते हैं, जो संवैधानिक दायरे में हैं उनके बनाए जाने हैं, या फिर सभी का जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो ठीक है या गलत दिया? देखिए, कठेरिया जी ने जो भी कहा वो अभी तक, आज तक की तारीख में हवाई है, क्योंकि आगरा जिले के अंदर किसी एक का भी सन 2019 में प्रमाण पत्र नहीं बना है। वो ये कह रहे हैं कि सभी के बनाए जाएंगे। हम कह रहे हैं कुछ के तो बनवाइए जो अभी तक नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। उनकी बातें वहाँ से हवाई नजर आती हैं। हम उनकी बातों को सच्चाई ये भी मानेंगे जब प्रमाण पत्र बनना शुरू हो जाएंगे। हमें सिर्फ प्रमाण पत्र चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। के निवासी है, सांसद जो SC आयोग है यहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, धनगर समाज का रुख क्या रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कोई प्रमाण पत्र अभी तक हाथ नहीं लगाए और जो कहीं ना कहीं आवेदन करते हैं उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, शासन के आदेशों की अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे रिजल्ट क्या रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, स्पष्ट है, स्पष्ट है। अगर कठेरिया जी का तो विरोध होगा क्योंकि वो रुकावट बन रहे हैं। इसके अलावा अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, उत्तर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है और प्रमाण पत्र के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित नहीं करती है, तो निश्चित है कि सरकार का भी विरोध होगा। विरोध होगा। SC आयोग के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि चुनाव भी यहाँ से लड़ते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रहेगा? क्या एक पूरा यहाँ से धनगर समाज का व्यू रहेगा? धनगर समाज का व्यू रहेगा। यहाँ 2.25 लाख धनगर समाज है, जहाँ से हमारे SC ST आयोग के चेयरमैन हैं। उनको अगर 2.25 लाख लोगों की ताकत शायद अभी पता नहीं है, तभी वो बार बार इस धनगर प्रमाण पत्र में अड़ंगा लगा देते हैं। ये उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, ये धनगर समाज रोष में है। अगर उन्होंने ये प्रमाण पत्र नहीं बने और इस प्रमाण पत्र में सहयोग नहीं किया तो ये समाज उनका विरोध में जाएगा। कुछ भी करना पड़े आगरा में तो उनको इस 2.25 लाख धनगर समाज की ताकत का एहसास इस चुनाव में करा देंगे। आपका क्या व्यू है ऐसे में, किस तरीके से साथ देंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें भाजपा से कोई वैर नहीं है, लेकिन यहाँ जो आयोग समस्या बना हुआ है उसको लेकर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। क्या आपका व्यू है? दरअसल हो क्या रहा है, समाज ने जब आयोग ने कहा है
कि धनगर की जांच की जाए कि उपजाति है कि नहीं, और धनगर कहा गया है। आयोग बिल्कुल गलत कह रहा है। 2012 के ऑर्डर में ये जांच हो गई थी और धनगर पाए गए थे, यहाँ कोई धनगर नहीं पाया गया था। अब यह जो 8वां शासन निर्देश हुआ है, कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह धनगर जी बघेल जी ने और डॉक्टर धर्म सिंह जी ने जो कराया है, उसमें स्पष्ट है कि गडरिया जो है उसकी उपजाति है जो धनगर है। हम नीखर पे बात करते हैं, नीखर तो यहाँ रहते नहीं हैं, आगरा में बहुत कम संख्या में हैं। जब आगरा में 1.5-2 लाख वोट है तो वो जन आक्रोश से अधिकारियों से भी बात मनवाएगा और चुनाव आयोग से भी बात मनवाएगा। जन आक्रोश बहुत है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाले जा रहे हैं। जब भी इनका कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन पर जन आक्रोश उमड़ेगा और इसको जवाब दे देगा। लोकसभा चुनाव से पहले जन आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ये तो राजनीतिक स्टंट हो गया सीधे तौर पर, कहीं ना कहीं एक बात दिखाकर, और फिर शायद हो सकता है कि आपको लॉलीपॉप दे दिया जाए, 2-4 सर्टिफिकेट बनवा दिए जाएं, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा चुनाव से पहले जब तक हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे। जब सबसे पहले हमारे धनगर सर्टिफिकेट के लिए आदेश तो कई एक हो चुके हैं, लेकिन अब हमें इस समय वर्तमान में धनगर सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे समाज के अधिक से अधिक संख्या में धनगर के सर्टिफिकेट बनने चाहिए। जब ही हमारा समाज रुकेगा, जब तक धनगर के सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तब तक हमारा समाज आगे लड़ाई को रुकने नहीं देगा, आगे लड़ाई को जारी रखेगा। क्या विचार है, क्या जो यहाँ से आगरा से चुनाव लड़ते हैं एससी आयोग के चेयरमैन सांसद कठेरिया, क्या रुख रहेगा उनकी तरफ? उनकी तरफ हमारी समाज का पूरा जो है ऐसा रुख रहेगा कि कठेरिया जी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो आए दिन नया नया कोई न कोई बात बता देते हैं। आज मैंने पेपर में देखा है, वो कह रहे हैं कि मैं पाल और बघेलों को भी दिलवाऊंगा। अरे ये क्या दिलवाएंगे, धनगर को दिलवा नहीं रहे। और ये कैसे कर सकते हैं, जबकि एससी की लिस्ट में न बिंदी बढ़ा सकते हैं न जीरो घटा सकते हैं, तो कर कैसे देंगे ये? हमारे पाल और बघेल के सिवाय हमारे पाल और बघेल को जो देने की बात कर रहे हैं, तो ये संविधान के तहत कर रहे हैं और संविधान की अवहेलना हो रही है। ये असंवैधानिक बात कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष अपनी गरिमा को भूलते हुए और अपने संवैधानिक पद को भूलते हुए दिलाने की बात कर रहे हैं। दिलाने की बात तो कोई भी नेता कर सकता है, लेकिन वर्तमान में जिस धनगर के लिए उसको देने की बात क्यों नहीं करते हैं? धनगर को जो ऑलरेडी नोटिफाइड है, जिसका अधिकार है, उसको दें, उसको दिलाएं। और जो जिसकी अगर कोई वादा कर रहे हो, कोई मांग कर रहा हो, तो उसको अलग मांग करना अलग चीज़ है। पाल बघेल कोई जाति नहीं है। और देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1905 का है, अंग्रेजी सरकार का ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1905 का है आगरा का। इसमें पूरा सर्वे है, गडरिया जाति की 2 उपजाति पाई जाती हैं, धनगर नीखर। और आगरा में एक गांव उखर्रा नियर कैंटोनमेंट बोर्ड और 4-5 फैमिली शहर में दिखाई गई हैं। बाकी टोटल 98% जो है धनगर जो है आगरा में रहता है। ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1905 का है, अंग्रेजी सरकार का। अगर कठेरिया जी इसका अध्ययन कर लें तो पाल बघेल कहना और सुनना भूल जाएंगे। लेकिन मंच से जो बात होती है, मंच पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वागत सत्कार कठेरिया का किया गया, कठेरिया जी किया गया, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो सबकी बात करते हैं वो असंवैधानिक है या संवैधानिक है? देखिए, जो हमारी गडरिया जाति है उसमें जो मेजर आगरा के अंदर जो पाई जाती है वो धनगर जाति है, ठीक है। और आगरा के अंदर धनगर जातियों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, मेन बात ये है। अब बात आती है कि हम विरोध करेंगे, क्या इसका हल होगा? धनगर जाति प्रमाण पत्र तो बनेंगे। हमारी जनसंख्या है जो धनगर जाति वो इतनी ज़्यादा है जो सक्षम है एमपी बनाने में और एमपी को हराने में। क्या लगता है उनको, क्यों नहीं बना रहे, क्या समस्या आ रही है? उनको ये लगता है, बात इसकी नहीं, उनको डर लगता है कि दूसरी जातियां हैं। अगर धनगर जाति को ये अधिकार मिल गया तो धनगर जाति प्रशासन पर, सत्ता पर काबिज हो जाएगी। ये उनके अंदर डर बैठा हुआ, सत्ता पर काबिज हो जाएगी। मैं आपसे डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल लूंगा, अभी एक सवाल आपसे ये लूंगा कि क्या जो रिट डालने वाले लोग हैं, जो धनगर के प्रमाण पत्र में रोड़ा बने हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो संबंध, शायद वो प्रेस वार्ता में भी कैबिनेट मंत्री ने कहे थे कि बसपा से संबंध हो सकते हैं और बसपा चाहती नहीं है कि आपके धनगर के प्रमाण पत्र बने, ऐसा है? नहीं, देखिए, जो लोग हमारे खिलाफ, धनगर के खिलाफ थर्ड पार्टी अगर कोई धनगर नाम की जाति होती वो डालती तो समझ में आता कि भाई वो अपने अधिकार को लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार को लड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो निर्विवाद रूप से जाति प्रमाण पत्र लेती चली आ रही है और अकेली जाति वो बेनिफिट चाहती है, और कठेरिया जी से मिलकर बहुजन समाज पार्टी के लोग कठेरिया जी से मिलकर
और ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ रहे कि इनको जो है धनगर अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, अकेली जाति है जो लाभ लेना चाहती है। और जिस तरह से कठेरिया जी अपना उनके साथ षड्यंत्र रचे हुए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी के बहुत निकटतम IAS ऑफिसर रिटायर सेवानिवृत्त डॉक्टर बीपी लेनेतन, उनको OSD बना रखा और बीपी लेनेतन उनको लिए बीपी लेनेतन के इशारे पे भी उन्होंने काफ़ी दिन काम किया है धनगर समाज के खिलाफ, और धनगर समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा इस काम के लिए। बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शायद भाजपा से भी आपकी नज़दीकियाँ रही हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप धनगर जमात से आते हैं, धनगर समाज का हित देख रहे हैं आगरा में या अहित देख रहे हैं? धनगर समाज का हित तभी है जब प्रमाण पत्र जारी होंगे और जिलाधिकारी जारी करेंगे। भाजपा ने ये बहुत अच्छा काम करा है कि अभी शासनादेश जारी हुआ कि धनगर प्रमाण पत्र बनने चाहिए, 24 तारीख का आदेश हुआ है। अब जिलाधिकारी क्यों नहीं बना रहे हैं, कल उनसे मुलाकात होगी, उनसे बात होगी, फिर पूछा जाएगा क्या परेशानी आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है। बिल्कुल तमाम लोग हैं। देवेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि तमाम आवाज़ आप उठाते चले आए हैं, अब तक तमाम लड़ाइयाँ शायद आपने लड़ी हैं, और जो शायद आपकी एक बार तो शायद जो समस्या आपके सामने आई थी वो बड़ी गंभीर समस्या थी। आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या भाजपा को वोट देने जा रहा है धनगर समाज, धनगर जमात? देखिए वोट का प्रश्न स्थिति में, क्योंकि अब शासनादेश के बावजूद शासन ने जो आदेश कर दिया उसकी अवहेलना अधिकारी कर रहे हैं, अवहेलना ऐसी कर रहे हैं कि पूरी धनगर जमात के लिए नुकसानदेह है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे धनगर समाज के प्रति बड़ा सकारात्मक रुख है, उन्हीं के प्रयासों से ये धनगर जाति का शासनादेश जारी हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हमारे धनगर प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो हम भाजपा का पूर्ण समर्थन करेंगे, और यदि हमारे धनगर प्रमाण पत्र नहीं बने तो हम इसके बारे में जन आंदोलन करेंगे। मंत्री का रुख किस तरीके से रहा था, मंत्री ने पॉजिटिव किस तरीके से, क्योंकि अब दोनों में आज के अखबार में ही मैंने देखा दोनों में शायद मधुर संबंध भी हो गए, और 2 दिन पहले शायद बड़ा एक तरह से वाक युद्ध चल रहा था। मंत्री जी का रुख पॉजिटिव है। मंत्री जी प्रसारित हैं कि धनगर सर्टिफिकेट बनने चाहिए। अभी बोला भी गया है, माननीय सांसद जी ने भी बोला है कि आगरा में धनगर सर्टिफिकेट बनेंगे। अब किस कारण से नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, इसके विषय में बात होगी जिलाधिकारी जी से। अभी तक बाहर थे वो। तमाम बातें हुई धनगर प्रमाण पत्र पर। आपको बता दें कि हरियाली वाटिका में आज प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ किया गया था, और आप ये देख रहे हैं सब पूरे धनगर जमात के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने रोष प्रकट किया है धनगर प्रमाण पत्र पर। जिस तरीके से अभी तक कोई भी शासनादेश के बावजूद भी, आदेश होने के बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, और इसमें जो भागीदारी, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक भागीदारी बताई जा रही है, वो SC आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के प्रति बताई जा रही है, और सीधे तौर पर कह दिया है कि भाजपा से किसी तरह का कोई वैर नहीं है, लेकिन कठेरिया जी के लिए तीखे शब्दों का यहाँ पर लोगों ने जो है अपने विचारों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद यही करते हैं कि धनगर प्रमाण पत्र जल्दी से जारी हों, जिससे कि भाजपा को यहाँ से धनगर जमात का जो 2.25 लाख वोट है, उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट है, हर लोकसभा को प्रभावित तो उत्तर प्रदेश में धनगर जमात करती है, उनका वोट भाजपा को मिल सके। कैमरे के पीछे RN बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।